जय श्री गणेश। ये कथा अपने भाई और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए अवश्य ही सुननी चाहिए। आप इस कथा को जरूर पूरा सुने। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। वह हर रोज उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके नाजुक पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन जब वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई, तो भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उसके पैर में चुभ गए हैं और वो वापस अपने घर आ गई। तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर गणेश जी गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जाने लगे, तब उसकी भाभी ने रोते हुए कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, यह उसका नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकल पड़ी। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे से स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर ऐसा बोलकर वो आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खिचड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसको कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खिचड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा कि वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा है। भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला, मुझे गहरी नींद आ गई थी, इसलिए मैं सो रहा था। तब उसकी बहन ने कहा, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। ये है गणेश जी की कहानी, जिसको सुनने से अमर सुहाग और अपने भाई की लंबी उम्र की कामना की जाती है। जय श्री गणेश। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय श्री गणेश।